बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, अगर आपने इस वाक़ये का पहला हिस्सा नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने कौल के मुताबिक एक खुदा की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन वो कुछ खुसूसी मरासिम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफ़ा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में बाकी रह गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुँचे। उस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसे बड़ी नफासत से सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके रुतबे के मुताबिक तरतीब दिया गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए वो खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो आपने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया और बुत खाने से निकल गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुत खाने में गए। वहाँ जो उनके बुतों का हशर था देखकर बहुत हैरान और गुस्सा हुए। लोग सोच में मुब्तला थे कि ये सब कुछ किसने किया होगा। सब लोगों की ज़बान पर एक ही सवाल था, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किया। बाज़ लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को इन बुतों की बुराई बयान करते सुना है कि जिसका नाम इब्राहिम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का नाम समझता है और इसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसी ने किया हो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक ज़ाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात उस बड़े बुत से पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। इस शख्स ने कहा, वो तो बिल्कुल नहीं कह सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी नाक पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो उसे भी उड़ा नहीं सकता। दूसरों को कोई फ़ायदा या नुकसान क्या पहुँचाएगा। मगर ताजुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर और लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा में मस्त रहते हो। बस नहीं करते तो उस खुदा की इबादत जिसने सारे कायनात को पैदा किया और जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी। वो सोचने लगे, नौजवान सच कहता है, सचमुच मिट्टी, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर उल्टा ही असर हुआ। वो बोला, इब्राहीम, तुम्हारी बातों से पता चलता है कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने ही किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा पूरा बुत खाना ही गिरा दोगे। इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वो इस शख्स की बातों को गौर से सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की जाती है। इस सज़ा को सुनने के लिए उन्हें ज़्यादा इंतजार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहिम, तुम्हारे इस जुर्म की सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाए और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। ज़िंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरी बात मेरा अल्लाह सुन रहा है। जज ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद शुरू कर दी। उसने इस शहर और इर्द गिर्द के इलाकों में ऐलान कर दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और इनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। उधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया कि अगर जो लोग अपनी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेगा उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर दिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह इसका ताल लगा दिया। इसके बाद इन
लकड़ियों को आग लगाई गई। जब शोले भड़क उठे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल लिया गया। जब उन्हें इस मैदान में लाया गया जहाँ आग जलाई गई थी तो आप अलैहिस्सलाम इस आग को देखकर हंस पड़े। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ फासले पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहाँ नमरूद के साथ इसके वज़ीर और नशीर बैठे थे। कहते हैं कि आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर कई फासलों तक कोई परिंदा उड़ नहीं सकता था। चुनाचे जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मसला दरपेश हुआ कि इब्राहिम को इस आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने इन लोगों के दिमाग में मंजलिक का तस्वर डाला। हज़रत इमाम जाफ़र सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मंजलिक दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कुफा में एक कौसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करिया कंताना में थी। इस मंजलिक को शैतान ने बनाया था। चुनाचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजलिक के ज़रिए आग में डाला गया। उस वक्त आसमान और ज़मीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर शे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिशमंद थी। ज़मीन ने कहा, परवरदिगारा, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है, क्या तू राज़ी है कि लोग उसे जला दे? फरिश्तों ने कहा, तेरी खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोग जलाते हैं। हक़ ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो यकीनन मैं मदद करूँगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद, तेरे खलील अलैहिस्सलाम के सिवा ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। तूने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया है ताकि उनको आग में जला दे। हक़ ताला ने फरमाया कि खामोश हो जा, ऐसी बात तेरे जैसे बंदे कह सकता है जो डरता है कि कोई अमर इसके कब्ज़े इख्तियार से बाहर हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, जिस वक्त चाहूँगा उसको बचा लूँगा। अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं कबूल करूँगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जबकि वो मंजलिक से जुदा हो चुके थे और पूछा कि ए इब्राहिम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन परवरदिगार से मेरी हाजत ज़रूर है। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको एक अंगूठी दी जिस पर नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर खुदा ने आग को वही की, कौने बर्दन यानी सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हुए। इसके चारों तरफ गुलो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी, छिपकली आग को फूंकती थी और मेंढक इस पर पानी डाल रही थी ताकि इसको बुझा दिया जाए। और जब खुदा के आग पर वही की कि सर्द हो जा तो 3 रोज़ तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी ना रही थी। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इतने बड़े आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, हमें ताजुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पर चलता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अज़मत को तो आँखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान न ले आए। इसने फ़ौरन लोगों को लालच देकर और इनको डरा धमका कर इस वाक़े के बाद इसे हुक्म दिया कि उन्हें शहर बदर कर दिया जाए ताकि कोई शख्स उनका दीन इख्तियार ना कर सके। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ इनके शहर में रहने पर खुश ना थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पर आमादा हो गए। चुनाचे उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां इकट्ठा की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए, क्योंकि आपके साथ बहुत सी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान भी था। इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा माल बेहक के सरकार जब्त कर लिया जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियों और माल और मताल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र सर्फ करके ये भेड़ बकरियां जमा की है, तू मेरी वो उम्र मुझे लौटा दो और फिर मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ गई तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुनसफ के पास पहुंचा। उसने फ़रीकीन की बयानात सुनने के बाद फैसला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक़ में दे दी। तब आप अपनी भेड़ बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मवारखीन और बाज़ मुफस्सिरीनों ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक़ की दावत दी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूँगा और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज़ नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए और अल्लाह
ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, यहाँ तक कि हक़ ताला ने इतने मच्छरों को भेजा जिनसे फ़िज़ा तारीक हो गई और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी ज़लील और रुसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो खुदा ने एक कमज़ोर मच्छर को हुक्म दिया कि इसके दिमाग में घुस जाए। इसके दिमाग में जाकर इसका मगज़ खाने लगा। वो इस कदर बेचैन हुआ कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि बारीक गुर्ज़ लेकर उसके सर पर मारे कि शायद इसके इज़्तिराब में तस्कीन आए। इसी हालत में 40 साल गुजरे और वो ईमान ना लाया। बिला आखिर इसी हालत में जहन्नुम वासिल हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।